दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमेशा जिंदगी में खुद के ऊपर काम करना, बुरा वक्त यूं चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैंने 50 ऐसे बुरे वक्त देखे हैं जिसमें हर बार मेरे अड़ोस पड़ोस और लोगों ने कहा यार ये वाला तो बहुत डेंजर है। अरे मैंने कहा इतने निकल गए, इसको निकलता हुआ बताऊंगा तुझे, इसको निकलता हुआ साक्ष्य दूंगा, प्रमाणित करके बताऊंगा ये निकलेगा, ये निकलेगा। लेकिन निकलता उसी का है जो खुद की गिरेबान में झांकता है, जो खुद के ऊपर काम करता है, खुद की पॉलिशिंग करता है, खुद का एटीट्यूड, खुद का फेथ, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद के नॉलेज को डेवलप करता है। इसलिए बुरे वक्त में ध्यान रखना, हमेशा खुद के ऊपर काम करना चालू करना। पिछली बार से ताकत नहीं लगा के आओगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? हाथ खड़े करो। आप सब 18 से ऊपर हैं। आपकी जिंदगी का सबसे बेशकीमती काम अभी अधूरा है। अब मैं आपसे पूछता हूं जिन्होंने हाथ खड़े किए, आपके हाथ में जिस दिन ड्राइविंग लाइसेंस आएगा आपके चेहरे पे कितनी % आएगी? आनंद आएगा ना? ऐसे छोटे छोटे आनंद जो लेता है ना, उसमें एक लत पड़ती है किस काम की? चीजों को आनंदित बनाने की, पूरा करने की, जीतने की। और मैं बस लोगों को यही बता रहा हूँ कि तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसको सपना नहीं, उसको जिद बनाओ ना यार। मतलब उसको ऐसे मत सोचो ये करना है। मैंने लोगों को देखा हमेशा ये करेंगे हम लाइफ में, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू हैव। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, कोई ऐसा कैमरा नहीं, कुछ नहीं। सो हाउ आई स्टार्टेड, उसके बुक के ऊपर मोबाइल फोन रख दिया जो मेरे पास था। मेरे एक फोटो भी है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, पीछे कुर्सी दीवार है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुर्सी दीवार लोगों को दिखेगी, लोग क्या कहेंगे। बेड के बगल में पतली बेड रखा हुआ है, उसी रूम में बेड है, पतली सी स्पेस है, उसी में घुस के पढ़ाना है। एंड एकदम डिम सी लाइट, एकदम गंदा सा वीडियो है, एकदम गंदा। आज वो वीडियो बहुत वायरल है क्योंकि हम लोग को देखते हैं अरे सर ऐसे पढ़ाते थे इस टाइम पे। सो स्टार्ट विद वॉट एवर यू हैव और अपने आप इंप्रूवमेंट होता जाएगा। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी। तो एक दिन नाव में बैठ कर जा रहा था तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। आगे थोड़ी सी नाव और गई। कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी। अब इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब, तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा भाई। एलन मस्क के बारे में एक बात मैं जानता हूँ। एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो बदमाश आदमी एक नंबर का, मीडिया में रहेगा ही रहेगा, है ना। वो कहता है कि आप मीडिया में रहें चाहे गलत कारणों से रहें, लेकिन आपको रहना चाहिए, यू नो। लेकिन उसकी एक बात बहुत अच्छी है, मतलब उसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो कहता है कि आप जो भी अगले 10 साल में पाना चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, उसका गोल बना लें। अगले 10 साल में जो भी आपको चाहिए, मेक अ लिस्ट। और अब ये सोचें कि उसको 1 साल में कैसे करना है। पहले सोचें कि मुझे 10 साल में क्या बनाना है, उसका एक लिस्ट बनाएं और दिमाग में सोचें कि मुझे 1 साल में इसको कैसे करना। आप उससे आगे निकल जाएंगे जो उसी काम को 10 साल में कर रहा है। मे बी यू कैन फेल, आप फेल हो सकते हैं उसमें अंदर, लेकिन उससे बहुत आगे निकल चुके होंगे जो 10 साल में ही वो सब गोल्स को अचीव करने के। आप घर से बाहर तो निकलो, घर से बाहर निकलोगे तो औकात पता चलेगी, गांव से बाहर चलोगे तो और औकात पता चलेगी, जिले से बाहर निकलोगे तो और पता चलेगी औकात, राज्य से बाहर आओगे तो और औकात पता चलेगी हमको कुछ नहीं आता, देश से बाहर जाओगे तो बोले और यार हमको तो कुछ नहीं आता। आप बाहर तो निकलो, वो अंधों में काना रहता है कि क्या करोगे। और दूसरा हमारे देश में एक दिक्कत है कि बाप को सिखाएगा। हाँ ये वही है, मुझे सब आता है। मैंने मेरी जिंदगी में एक चीज कभी खराब नहीं की, वो है वक्त। आप में से कोई व्यक्ति है जो पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम? भाई साहब एक बार खड़े होंगे, एक सवाल पूछूंगा जिससे सबको सीखने को मिलेगा। शुभ नाम? सुजीत जी। सुजीत जी, एक साधारण मासूम सा सवाल है। आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और ये शर्त रखी जाए 1 दिन में खर्च करना है, इससे ज्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी, कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल जल्दी बताइए। मोबाइल नहीं लाएंगे, लैपटॉप नहीं लाएंगे, कार नहीं लाएंगे, सोना नहीं लाएंगे, सब करेंगे ना? 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई आपके पास और हमारे पास जीवन में 1 करोड़ 57 लाख मिनट से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद की, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा। क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। अगर पूरे विश्व से हम ये पूछें कि एक मूर्ख और एक टैलेंटेड, इन दोनों में से कौन जीतेगा, पूरी दुनिया बोलेगी टैलेंटेड जीतेगा, यही तो बोलेगी। लेकिन अगर योजना हो गई मूर्ख के पास, अब टैलेंटेड को हरा देगा। तभी तो अपने गधे वाली स्टोरी में हमेशा घोड़ा हारता है। क्यों हारता है? उसके पास योजना थी। आधा किलो
मिर्ची थी। अगर पूरे विश्व से हम ये पूछें कि एक मूर्ख और एक टैलेंटेड, इन दोनों में से कौन जीतेगा, पूरी दुनिया बोलेगी टैलेंटेड जीतेगा, यही तो बोलेगी। लेकिन अगर योजना हो गई मूर्ख के पास, अब टैलेंटेड को हरा देगा। तभी तो अपने गधे वाली स्टोरी में हमेशा घोड़ा हारता है। क्यों हारता है? उसके पास योजना थी, आधा किलो मिर्ची थी। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ली, मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन यही तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो। संसार की चिंता मत करो, संसार की चिंता, आपका कंट्रोल उधर नहीं है। देखिए 5 और 55 में कुछ विशेष है। ये टेक्निक में 5 हैं तो जो दिनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5 दिन, किसी चीज को 5 दिनों तक लगातार किया जाए तो वो असरकारक बन जाती है। और 55 क्या है? 55 है बार बार रिपीटेशन, 55 टाइम, 55 बार। 5 दिन में 55 बार अगर किसी विशेष चीज को लिख लिया जाए, 5 दिन लगातार, 5 दिन और 55 बार अगर लिख लिया जाए तो रिजल्ट्स मिरेकल होंगे। उन चीजों के लिए खुद को कोसना जिनके बारे में हमें लगता है कि हमें पहले से पता होनी चाहिए थी। पूरी दुनिया के लोग, चाहे सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट जॉब में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, ये सब लोग अपनी जिंदगी को अच्छा जी सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक जिंदगी से बाहर नहीं आएंगे, उसका नाम है स्क्रिप्टेड लाइफ। रूटीन सेट, सुबह से रात तक जिंदगी सेट, पूरे 60 वर्ष सेट, 90 साल सेट। सबको पता है क्या क्या होना है। एक 5% लोग हैं जिनको पता नहीं है क्या होगा। इनफाइनाइट जिंदगी है, अथाह समुद्र है, संभावनाओं से भरा हुआ समुद्र है। इसलिए कहते हैं स्क्रिप्टेड लाइफ और अनस्क्रिप्टेड लाइफ में बहुत फर्क है। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी।